Hello friends, this is Sandeep Sharma and today I welcome you all in my YouTube channel British Lingo। आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ग्रामेटिकल बेस्ड होती हैं और स्पोकन इंग्लिश में आपकी बहुत हद तक हेल्प करती हैं और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अगर इन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करेंगे तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से करने में सक्षम हो पाएंगे और किसी को भी अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बेसिक्स इंग्लिश पे, बेसिक इंग्लिश जो होती है उस पर हमें कमांड करना आना बहुत ज़रूरी है। तो उसी बेसिक आज की वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ, सही सुना। इस पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 2 का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा एक शब्द जो कि बहुत ही जाना पहचाना शब्द होता है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूँ आपके अपने टॉपिक पर और टॉपिक है हमारा आज का प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउन की जब बात करते हैं, प्रोनाउन एक बहुत ही अच्छा शब्द तो होता ही होता है क्योंकि ये हमें किसी चीज़ की याद दिलाता है। बताइए ये किस चीज़ की हमें याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है हमारे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जी हाँ, ये हमें याद दिलाता है नाउन के बारे में। सही सुना, नाउन के बारे में। और नाउन तो आप सबको आता ही है। जब नाउन आता है तो बताइए, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं बताना चाहते हैं तो कमेंट में डाल दीजिए। कमेंट में बताइए कि नाउन की परिभाषा क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसको कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, सब आप लिखिए। आप सबका वेलकम है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्यों जाना पहचाना सा लगता है, क्योंकि इसमें हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल हुआ है, नाउन। जी हाँ, जब नाउन की बात आती है तो प्रोनाउन को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ नाउन को फोकस करना है और अगर हमें नाउन याद है तो प्रोनाउन को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि नाउन जो वर्ड था हमारा वो क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल राम एक व्यक्ति है, ठीक है, राम एक व्यक्ति है, इसकी जगह हम किस तरह का प्रोनाउन यूज कर सकते हैं क्योंकि नाउन को रिप्लेस करने का ही काम प्रोनाउन करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की तो उससे पहले आप ध्यान रखिए नाउन की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी आपको कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि नाउन इज द नेम ओनली, कि नाउन जो होते हैं वो सिर्फ एक नाम होता है और कुछ नहीं होता। चलिए देखते हैं किस तरीके से। राम के बारे में मैंने बोला तो राम को जो रिप्लेस करता है वो रिप्लेस करता है ही। ऐसे ही एक लड़की का नाम मैंने लिखा रीना, तो रीना को जो रिप्लेस करता है वो रिप्लेस करता है शी। ऐसे ही मैंने डॉग एक वर्ड लिखा डॉग, डॉग को रिप्लेस करने के लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा फ्रेंड्स और फ्रेंड्स को रिप्लेस करने के लिए हम दे वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर और मैं वर्ड लिखना चाहता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा नाइफ, नाइफ के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इट। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, इवन ऑल्सो प्रोनाउन ही होता है। और प्रोनाउन का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? नाउन को रिप्लेस करने के लिए। प्रोनाउन हमें बचाता है किसी भी नाउन को बार बार रिपीट करने से आने के लिए। यानी कि अगर आप कोई पैसेज तैयार कर रहे हैं तो पैसेज में वो नाउन दोबारा ना आए, दो बार ना यूज हो, 3 बार यूज ना हो, 4 बार यूज ना हो, बार बार यूज ना हो, इसीलिए आपको प्रोनाउंस सिखाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं प्रोनाउंस अलग अलग तरह के होते हैं। प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्रोनाउन कैन बी प्लूरल। प्रोनाउन एक सिंगुलर भी हो सकता है और प्रोनाउन प्लूरल भी हो सकता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जी हाँ, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि जब हम बात करते हैं किसी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में तो उसके बहुत सारे टाइप भी होते हैं और यहाँ पर हमारे जो टाइप हैं प्रोनाउन के वो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। हमारा सबसे पहला जो टाइप होता है प्रोनाउन का वो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि बोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। पहला हमारा जो प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा पर्सनल। आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ, क्या होता है? पर्सनल। दूसरा हमारा जो प्रोनाउन होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, आप शांति से सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिएगा। पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा जो हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है हमारा तीसरा प्रोनाउन। और अगर चौथे प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। जी हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और अगर हम 5वें प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल सही सुना आपने, ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। ये हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और छठा और सबसे आखिरी जो प्रोनाउन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। जी हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन होता है। इन सभी के बारे में आपको बारीकी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन से समझ में आ जाना चाहिए पर्सन, है ना। पर्सन से नोट कर लीजिए, पर्सन से मतलब है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में होगा। लेकिन
कभी कभी नाउन, क्योंकि चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी नाउन और किसी मतलब नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ थिंग्स को रिप्लेस कर सकता हो। जैसे कि राम को ही ले लेते हैं, राम इज़ ए गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली। राम एक बहुत अच्छा बच्चा है और वो रोज स्कूल जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक शब्द यूज किया है ही। मैं चाहता तो यहाँ पर राम दोबारा लिख सकता था, लेकिन वो ऐसे लगता कि जैसे दो सेंटेंस हमने लिख दिए अलग अलग, लेकिन यहाँ भी दो सेंटेंस हैं बट ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि मैं जो यहाँ पर ही वर्ड लेके आया वो मैंने राम की जगह इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है हमारा एक नाउन है और उसको ही प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे प्रोनाउन की तरफ। जी हाँ, वो होता है हमारा पॉजेसिव। पॉजेसिव समझिए, पॉजेसिव क्या होता है? आपने सुना होगा कि पॉजेसिव जो वर्ड है वो पोजेशन से रिलेट करता है। पोजेशन मतलब होता है जिस पर हम अपना अधिकार जमा लेते हैं। यानी कि जब आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अपना बताने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये मार्कर की बात की कि ये जो मार्कर है जो मेरे हाथ में है वो मेरा ही है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि ये मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा है। और लेकिन जो वो मार्कर रखे हुए हैं, जो दूर रखे हुए हैं, वो मैंने बता दी आपके, बट दोज मार्कर्स आर योर्स। इस तरीके से तो आपने देखा कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि दिस मार्कर इज माइन बट दोज मार्कर्स आर योर्स, तो यहाँ पर मैंने मार्कर का इस्तेमाल किया और मार्कर को मैंने अपना बताया, मेरे लिए है, मैं अपने आप से इसका मैं अधिकार जमा रहा हूँ इस चीज़ पे, मार्कर पे, लेकिन उन मार्कर पर मेरा अधिकार नहीं, उन पर तुम्हारा है। माइन इज सिंगुलर एंड योर्स इज प्लूरल। इससे क्या पता लगता है डियर्स कि यहाँ पर जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और वो हमारा प्लूरल भी हो सकता है। तो देखा आपने जिस तरीके से हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। देखिए प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन था वो हमारा सब्जेक्ट की तरह भी रोल प्ले करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी रोल प्ले करता है। उसी तरीके से हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन था, वो हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, वो हमारा प्लूरल भी हो सकता है। चलते हैं अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट वर्ड से समझिए अनिश्चित, मतलब जहां पर यह निश्चित ही ना हो कि हम यहाँ पर व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं या वस्तु के लिए बोल रहे हैं या स्थान के लिए बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल दूं ब्रिंग मी सम एप्पल्स, मेरे लिए कुछ एप्पल लेके आओ, मतलब यहाँ पर मैंने जो सम जो वर्ड यूज किया है, सम वर्ड जो है वो यहाँ पर मेरा प्रोनाउन है, कुछ के लिए है, इंडेफिनिट है, मुझे नहीं पता कितने एप्पल लाने, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या बोल दिया कुछ लेके आओ। कुछ से इंडेफिनिटी सामने आ रही है और हमें पता नहीं लग रहा है कि हम क्या करके लाएं। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स जो वर्ड होता है, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, जो कि चमक डालता है, जो कि मतलब अपने आप को दूसरी जगह रिफ्लेक्स कर रहा है अपने। अब लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कि जो वर्ड जिस प्रोनाउन को हम यूज करने जा रहे हैं वो प्रोनाउन जो कि काम पर या किसी भी चीज़ पर अपना रिफ्लेक्शन डालता है, अपने आप को एम्फसाइज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे बोला आई डू माई वर्क माई सेल्फ। आपने यहाँ पर देखा कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये माई सेल्फ है मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं जो काम करता हूँ मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने काम के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल किया। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, ये सारे के सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कभी कभी ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में भी बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस इस तरीके से बना दूं आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मतलब यहाँ पर तो मैं वर्क के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपने ऊपर एम्फेसाइज करूँगा। तो एक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दो तरीके से हम लिख सकते हैं ना। अब बात आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। देखिए इंटेरोगेटिव मतलब क्या है, जब प्रोनाउन को
क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रोनाउन को क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तब जाकर बनता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और उसमें हमारे लिए जैसे कि हमने यहां पे लिखा हु इज गोइंग विद यू, क्या जैसे हमने बोला कि भाई हु वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, या हु वॉज प्लेइंग विद यू, या फिर हम कह सकते हैं विच आर योर फेवरेट फ्लावर्स, प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, हम सभी के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं ये सारे वर्ड्स, हु, विच, है ना। यही हुम है, ये भी हम प्रोनाउन की जगह यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो लास्ट वाला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको ध्यान से समझना है डियर्स। ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करोगे तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम लोग दिस की बात करते हैं, इसमें हम लोग दैट की बात करते हैं, इसमें हम लोग दीज की बात करते हैं, इसमें हम लोग दोज की बात करते हैं। मैं एग्जाम्पल सबका नहीं दूंगा, मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूँ। दिस, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, दिस गर्ल इज very smart। ठीक है, दिस गर्ल इज वेरी स्मार्ट, यहां पर मैंने एक सेंटेंस बनाया, दिस गर्ल इज वेरी स्मार्ट, एक सेंटेंस बना दिया है। लेकिन ये दिस गर्ल और दैट गर्ल या फिर दीज गर्ल्स या फिर दोज गर्ल्स में डिफरेंस क्या होगा, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मैं इनको बता ही देता हूँ। दिस जो होता है वो नज़दीक की चीज़ों के लिए यूज होता है, जो पास की चीज़ें होती हैं उनके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और जो दूर की चीज़ होती है उनके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सिंगुलर होते हैं, ये दोनों सिंगुलर की चीज़ों के लिए यूज होते हैं। और ऐसे ही दीज और दोज में भी वही चीज़ होती है, दीज हमेशा नज़दीक की चीज़ों के लिए यूज होता है और दोज हमेशा दूर की चीज़ों के लिए यूज होता है। लेकिन इन दोनों में याद रखने वाली बात क्या होती है कि ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल्स के लिए होते हैं। तो डियर्स, आज की जो वीडियो थी इसमें हमारा जो मेन मोटिव था आपको समझाने का वो था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है डियर्स तो इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि टाइम की कमी है, जो नहीं जा पाता है वो घर बैठकर भी इंग्लिश सीख सकते हैं। और मेरे इस अभियान में आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।